औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अनाम आयत नंबर 154 मेरे सामने है और आयत नंबर 51 से लेकर 53 तक अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करदा चीज़ों की लिस्ट बयान की। और आयत नंबर 153 के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि ये अल्लाह का सही दीन है जो बयान कर दिया गया है और ये हराम करदा चीज़ों की लिस्ट आपके सामने रख दी गई है और इसी पर अमल करो। और अगर मुतफर्रिक रास्तों की पैरवी करोगे तो फ़र्क़े में पड़ जाओगे तो गुमराही का सबब होगा और ऐसे तुम गुमराह हो जाओगे। आगे फरमाया इन्हीं मुश्रिकों और काफिरों को यकीन दिलाते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अहले किताब भी शामिल है। फरमाया कि सुम्मा आतैना मूसल किताब तमामा, फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि और इसके बाद फिर ए मुश्रिकों काफिरों, अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को इन्हीं तमाम अहकामात के साथ किताब अता की थी जो बनी इसराइल पर नाजिल हुई थी, बनी इसराइल के पैगम्बर मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। और इसमें ये तमाम अहकामात जो अभी कुरान पाक में मौजूद हैं वो उस किताब में मौजूद थे और वो इसलिए तुम्हारे ऊपर नाजिल की थी कि तुम उसकी पैरवी करो। और अगर तुम उसकी पैरवी करते तो उसमें भी ये अहकामात मौजूद थे और अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए खोल खोल कर ये अहकामात बयान कर दिए थे और तुमने चूँकि उसको नहीं माना और फिर जब नहीं माना जुटलाते रहे तो अल्लाह तबारक व तआला को ज़रूरत पेश आती रही कि वो उसके बाद और उसके बाद और किताब नाजिल करता रहा है। लेकिन जो भी किताबें नाजिल की अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें अहकामात तकरीबन एक ही थे, वो अलावा उसके कि जो वक्त के तकाज़ों के मुताबिक बदलते रहे हैं कुछ थोड़े बहुत। अदरवाइज़ अल्लाह तबारक व तआला की हराम करदा चीज़ों की लिस्ट वही है जो कि अभी नाजिल हुई है, वो तौरात और इंजील में भी मौजूद है। लेकिन तौरात में और इंजील में उन वक्त के उलमा कराम ने अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ऐड कर दी थी और उन चीज़ों को हलाल रहने दिया था जो उनको पसंद थी और जो उनको पसंद नहीं थी उनको या फिर उन्होंने किताब से निकाल दिया या फिर उन्होंने उसको हराम की लिस्ट में शामिल कर दिया था। और अब ये मुसलमानों को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं कि तौरात और इंजील में तो ये चीज़ें हराम हैं जिनको आप हलाल कर रहे हैं या वो हराम है जिनको आप हलाल कर रहे हैं कह रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुश्किल में डालने के लिए इस तरह के चीज़ें बयान कर रहे हैं। फरमाया कि तमाम अहकामात उसमें मौजूद थे अलल्लज़ी अहसना व तफसीलन लिकुल्लि शैइन व हुदन, और उनमें से जो ताकि ये अहकामात उनमें बयान करने का मकसद ये था कि उनमें से जो लोग दीन पर अमल कर रहे हैं और दीन की समझ बूझ रखते हैं और उनमें से जो लोग अल्लाह के पसंदीदा अहसना, जो लोग अल्लाह के पसंदीदा लोग हैं वो उससे फ़ायदा उठा सकें और उन पर अमल कर सकें और उनके लिए दिक्कत और मुश्किल ना पेश आए, उनके लिए हर चीज़ की तफसील उनकी किताब में मौजूद हो ताकि वो अपनी किताब को पढ़कर और उस पर अमल कर सकें और उसमें हराम और हलाल की चीज़ों की तफरीक कर सकें। इसलिए उनकी आसानी के लिए उन पर तमाम चीज़ों की तफसील बयान कर दी थी। लेकिन वहुदन व रहमा लअल्लहुम बिलिक़ाइ रब्बिहिम युमिनून, और उस किताब में हदायत भी थी। हदायत जैसे कि कुरान पाक हदायत है कुछ लोगों के लिए जिनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कुरान पाक हदायत है, लेकिन कुछ लोगों के लिए, सब के लिए नहीं। और उनमें बयान कर दिया कि युकीमून सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून व युमिनून बिल ग़ैबि व मा युमिनून बिल आखिरा बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिका, ये सारी चीज़ें उनमें उस किताब में भी मौजूद थी। और वो किताब भी अपने मानने वालों के लिए या अपने वक्त के लोगों के लिए हदायत और रहमत थी, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही थी जिन्होंने उसको माना या जिनको उसकी ज़रूरत महसूस हुई और जिन्होंने उससे फ़ायदा उठाया और उस पर ईमान लाए, उनके लिए तौरात भी हदायत भी थी और उन्हीं के लिए रहमत भी थी। लअल्लहुम बिलिक़ाइ रब्बिहिम युमिनून, और ये सारे इंतज़ामात उनके लिए किए गए, यानी कि पैगम्बर भेजे गए और उन पर किताबें नाज़िल की गई और किताब में तरह तरह के अहकामात उनके लिए नाज़िल किए गए और तरह तरह की चीज़ों पर तबसरा किया गया, वाक़यात बयान किए गए। और ये सारी चीज़ें इसलिए कि उनका यकीन पुख्ता हो जाए जो उनमें से मानने वाले थे, ताकि उनका यकीन अल्लाह तबारक व तआला पर और आखिरत के दिन पर और अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाज़िरी पर उनका यकीन और पुख्ता और मजबूत हो जाए। और इसलिए उन पर इंतज़ामात के लिए किताब नाज़िल की थी और उन्होंने उस किताब को नहीं माना। फिर फरमाया कि वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकन
फ़त्तबिऊहु, और इसी तरह हमने ये किताब यानी कि कुरान पाक नाज़िल की ताकि इसमें सारी वो चीज़ें जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बरकत करार दे दी गई हैं उनके अहकामात नाज़िल किए गए हैं और सारी चीज़ों की तफसील इस किताब में मौजूद है। फ़त्तबिऊहु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप और ईमान वाले इसकी पैरवी करें। वत्तक़ूहु, अल्लाह से डरें। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए या ताकि तुम पर अल्लाह तबारक व तआला रहम करे। अल्लाह से डरने पर रहम किया जाता है और नेक अमाल करने पर। यहाँ फरमाया ये गया है कि किताब कुरान पाक फिर अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ अहकामात जिक्र करते हुए फरमाया कि यहूदियों और ईसाइयों के लिए हमने किताब नाज़िल की थी और उसमें ये तमाम अहकामात मौजूद थे जो कुरान पाक में मौजूद है। तो यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर यहूदियों और ईसाइयों के लिए ये किताब नाज़िल की गई, किताब में ये अहकामात ही मौजूद थे और ये सारे अहकामात एज इट इज़ जो कुरान पाक में हैं ये तौरात और इंजील में भी मौजूद थे, तो नए सिरे से किताब नाज़िल करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? और फिर उन्होंने उस किताब पर अमल नहीं किया तो फिर जो उनमें से मानने वाले थे वो तो क़यामत तक मानते ही रहते और जो नहीं मानने वाले थे उनने कभी भी नहीं मानना। फिर कुरान पाक के नाज़िल की ज़रूरत पेश आई। फरमाया कि इस किताब को हमने बबरकत बना के नाज़िल किया और ताकि तुम उस पर अमल करते रहो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। और फिर एक बात ये कि ये बरकत वाली किताब है, इसमें बरकत है उन लोगों के लिए, यानी कि प्लस कर दिया गया है कि जो तौरात और इंजील के मानने वाले थे उन्होंने अगर कुरान को भी माना तो उन पर कुरान पाक की तरफ से बरकत नाज़िल की जाएगी और इसके मानने का अजर सवाब अलग मिलेगा। और उसमें कुछ अहकामात जो कि मौजूदा दौर के लोगों के लिए ज़रूरी थे उनमें तब्दीली भी की गई और कुछ अहकामात को मनसूख कर दिया गया और कुछ अहकामात एज़ इट इज़ अल्लाह तबारक व तआला ने रखे। फरमाया कि इस किताब के नाज़िल करने का मकसद जो मानने वाले थे वो सही अहकामात से आगाह हो जाएं और उनके अकायद पुख्ता हो जाएं और उनमें जो पहले अहकामात को जो लोग नहीं मानते और गलत बयान करते हैं उनमें और सही अहकामात में कुछ खलत मलत ना हो जाए, इसलिए ये किताब नाज़िल की। और तुम पर रहम किया जाए ताकि जो माने अल्लाह से डरें और उन पर रहम किया जाए। अन तक़ूलू इन्नमा उन्ज़िलल किताब अला ताइफ़तैन मिन क़ब्लिना, और ये भी ये किताब कुरान पाक नाज़िल करने का एक दूसरा मकसद ये भी बयान किया गया कि ऐसा न हो कि अहले किताब कहें कि जिन दो ग्रुपों पर हमने पहले किताब नाज़िल की यानी तौरात और इंजील जो यहूदियों और ईसाइयों पर नाज़िल हुई वो ये ना कहें कि हमसे पहले वो बहुत पहले की बात है उस पर किताब हम पे किताब नाज़िल हुई थी, और अरब वाले भी ये कहें कि वो किताबें नाज़िल हुई थी जो इसमें अहकामात थे उसको हम भूल चुके या हमें समझ ही नहीं आई या वो हमारे समझाने के लिए वो लोग काफ़ी नहीं थे और अब हमें नए नबी की ज़रूरत थी। और वो किताबें नाज़िल करके जिन्होंने नहीं माना उन्होंने तो नहीं माना, लेकिन जिन्होंने माना उनको अल्लाह तबारक व तआला ने बुला ही दिया और कोई उनकी मजबूती के लिए या उनकी तस्दीक के लिए कोई किताब दोबारा नाज़िल ही नहीं की ताकि जो मानने वाले थे उनके अकायद मजबूत हो जाए और ना मानने वालों को ये समझ आ जाए कि मानने वाले के प्रूफ में अल्लाह तबारक व तआला और किताबें नाज़िल कर रहा है। फरमाया मिन क़ब्लिना व इन कुन्ना अन दरासतिहिम लगाफिलून, और ये भी ना हो कि वो उसके पढ़ने से और सिखाने से गाफिल ना हो जाए, क्योंकि जो चीज़ बहुत अरसे तक दुनिया में रहती है और बहुत अरसे तक रिन्यू नहीं होती तो उसको फिर ऐसा होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो लोग उस पर अमल कर रहे होते हैं वो भी और जो नहीं कर रहे होते हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता उसको भूल जाते हैं। और किसी भी चीज़ को रिन्यू करने के लिए उसको दोबारा तरतीब देना या दोबारा भेजना बंदों के लिए पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भी ज़रूरी है और इंसानों के लिए भी ज़रूरी है कि बार बार जिस तरह के सबक को याद किया जाता है और वो बार बार अगली किताबों में जाता है तो वही चैप्टर आ रहे होते हैं, रिवाइज होते हैं। इसी तरह बंदों के लिए ये भी ज़रूरी होता है कि इलामी किताबों को भी रिन्यू करते जाएँ और अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों की हदायत के लिए ये सिलसिला जारी रखा ताकि बंदे इसको बुला ना दें और अगली नस्ल तक पहुँचते पहुँचते वो दीन कुछ खलत मलत जैसे उन लोगों ने कर दिया था वो ख़राबी और गुम का सबब ना बन जाए और अगली नस्ल तक सही दिन पहुँचे ही ना और नस्लें गुमराह ना हो जाएं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैंने इनके लिए दोबारा किताब नाज़िल की
ताकि वो उसके पढ़ने पढ़ाने से गाफिल न हो जाए और बार बार इसको तलावत करते रहें। तौरात और इंजील को नाज़िल करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने तौरात के बाद इंजील नाज़िल किया और उसको लोग बार बार पढ़ने से जो मानने वाले थे वो भी बार बार पढ़ के उकता रहे थे और जो नहीं मानने वाले थे वो भी मानने वाले भी कुछ चीज़ें मिस कर रहे थे और जो नहीं मानने वाले थे उनका प्रूफ और मजबूत बात पक्की हो रही थी कि उनके पास अहकामात ही मौजूद नहीं है। और जो लोग नए मानने वाले आ रहे थे उनके पास सही अहकामात मौजूद नहीं थे जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल किए। उनके लिटरेचर में तब्दीली आ चुकी थी और अगर उनके लिटरेचर में उनके उलमाए कराम ने तब्दीली कर दी थी तो वो उस तब्दीली के साथ उस लिटरेचर को पढ़ रहे थे और दूसरों को भी पढ़ा रहे थे और वह अहकामात जो उन्होंने अपनी तरफ से बनाए हुए थे वो उस किताब का इलामी किताब का हिस्सा समझे जाने लगे थे। और नस्ल दर नस्ल जब उसकी प्रीच हो रही थी तो जो नए लोग उसको मानने वाले आ रहे थे तो उनके लिए सही दीन का इंतखाब करना इंतहाई मुश्किल था, क्योंकि जो लोग कुछ इक्का दुक्का सही दीन पर मौजूद थे वो उन चीज़ों को रिजेक्ट कर रहे थे कि ये हमारी किताब का हिस्सा नहीं है। और जो लोग अपनी तरफ से डाल चुके थे किताब में वो बज़िद थे कि ये किताब का हिस्सा है। सो नए आने वालों के लिए, नए इस्लाम कबूल करने वाले, ईमान लाने वालों के लिए और नए जनरेशन जो आ रही थी किताब को मानने वालों के लिए इसमें दुश्वारी पैदा हो रही थी कि वो किसकी बात माने और किसकी ना माने। और इस बेचैनी को ख़त्म करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैंने किताब नाज़िल की ताकि इस किताब को पढ़ने के बाद जो पिछले अहकामात वो गलत कर रहे थे उनकी भी तरदीद हो जाए कि ये गलत कर रहे हैं और जो सही कर रहे थे उनको भी प्रूफ मिल जाए कि ये लोग जो दीन को सही कह समझ रहे थे और बता रहे थे उनको भी प्रूफ हो जाए कि ये जो दीन है ये सच्चा है और सच्चे दीन के अहकामात ये हैं और गुमराही वालों के अहकामात ये हैं। आओ तक़ूलू, या ऐसा भी ना हो कि तुम ये कहो कि लौ अन्ना उन्ज़िला अलैनल किताब लकुन्ना अहदा मिनहुम, कि अगर हम पर कोई अलहदा किताब नाज़िल की जाती, यानी नई जनरेशन या अरब के लोग कह रहे थे कि हम पर कोई अलहदा किताब नाज़िल की जाती जो हमारी अपनी मादरी ज़बान में होती, जिसको हम पढ़ते और जिसको या कोई हमें पढ़ के सुनाता हमें समझ आती तो हम हदायत पा लेते और हम भी सीधा रास्ता इख्तियार कर लेते। तो इसमें हमारा कसूर नहीं है कि हमसे कहीं पहली नस्लों पर किताबें नाज़िल हुई। अगर किताबों में कोई कह रहा है कि एक तरह ठीक है तो कोई कह रहा है दूसरे अहकामात ठीक है, अगर किसी ने अपनी तरफ से डाल दिए तो हमें उसकी समझ नहीं है, अगर कोई इसको रिजेक्ट कर रहा है तो हमें उस पर यकीन नहीं आ रहा है। इसलिए अगर हम पर किताब नाज़िल की जाती तो आहदा मिनहुम, हम भी उनकी तरह ईमान ले आते। फ़क़त जाअकुमुल बय्यिना मिन रब्बिकुम, अब अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि इस एतराज़ को ख़त्म करने के लिए तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास रोशन निशानी दलील आ गई है, यानी किताब नाज़िल हो गई है प्रूफ के साथ, और हुदन, और इस किताब में भी तौरात की तरह ही हदायत है, लेकिन हदायत भी कुछ लोगों के लिए है, किसके लिए? मानने वालों के लिए। व रहमतुन, और इसमें भी रहमत है और कुछ लोगों के लिए है जो इस पर अमल करेंगे, जो इस पर माने, जो इसको मानेंगे। व मन अज़लमा मिम्मन कज़्ज़ब बिआयाति रब्बिहिम आयातिल्लाहि व सदफ़ अन्हा, और जिस शख्स ने वो बहुत बड़ा ज़ालिम उनमें से वो शख्स होगा जिसने इस किताब को डिमांड करके मंगवाया और किताब उसके पास जब आ गई तो उसने अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आई निशानियों को जुटलाया, वसदफ़ अन्हा, और उससे मुँह फेर लिया, वो बहुत बड़ा बदबख्त होगा। सनज़्ज़िल लज़ीना यस्दिफ़ूना अन आयातिना, और जिन लोगों ने इससे मुँह फेरा जल्दी हम उनको इसकी जज़ा भी दे देंगे। जल्द का मतलब ये है कि दुनिया में भी दे देंगे, और यानी कि दुनिया में ज़लील व ख्वार करेंगे और उनको रुसवा करेंगे, और आखिरत में उनको किस तरह देंगे? आखिरत में फरमाया सूअल अज़ाब, उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब होगा इनके जुटलाने की, इस किताब को जुटलाने की वजह से। बिमा कानू यस्दिफ़ून, और वह अज़ाब इस वजह से होगा कि उन्होंने इस किताब से मुँह फेरा और किताब को सही समझने और मानने के बावजूद उस पर ईमान नहीं लाए और उस पर अमल नहीं किया, और पहली किताबों के अहकामात जो उनको अपनी तरफ से बने हुए थे उस पर बज़िद रहे और उस पर अमल पैरा रहे और नई नस्ल को भी गुमराह करते रहे और ख़ुद भी गुमराह होते रहे। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।